क्या आईपीओ है? तो शौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। शौर्य, हलचल धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो रही है आईपीओ मार्केट में। एक लिस्टिंग, शायद एक आईपीओ खुला हुआ और लॉक इन खुल रहे हैं, तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। पहले कहाँ शुरू करेंगे, जो आईपीओ खुला है या जो आईपीओ लिस्ट हुआ है? जी, आईपीओ लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना चाहिए ऐसे मार्केट में, क्योंकि जो स्टैलियन इंडिया है वो आज खुला था, तो वो 90 था इसका इशू प्राइस, लिस्ट हुआ है 120 पे, यानी 33% के प्रीमियम पे। लेकिन खुलते हमने देखा इसमें और तेजी देखने को मिली और टोटल 126 रुपीज पे गया, यानी 5% का अपर सर्किट लगा दिया। और अब अपर सर्किट लगा हुआ है, तो अगर कोई नहीं बेच पाया, उन्हें आईपीओ मिल गया था, तो उन्हें 40% का गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी ऐसे मार्केट कंडीशंस में। 40% अगेंस्ट स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल। क्या ये कंपनी कामकाज करती थी? क्या ब्रोकरेज कराए थे इस पे? जी, इनका बिजनेस की अगर बात करें तो इनका बिजनेस बड़ा सिंपल सा था। ब्रोकर्स भी इन पर काफी ज्यादा बुलिश ही थे, और जैसे इन पे हमने दिक्कत भी करी थी कि इनमें एक पॉइंट थी, कुछ पॉइंट जैसे ये थे कि इनका जो है काफी स्मॉल इनका बिजनेस का साइज था, तो ये पॉइंट था इनके फेवर में था। दूसरा ब्रोकर जिसपे बुलिश थे कि जो इनका तो वैल्यूएशन थे काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, और इनका बिजनेस जो है काफी सिंपल सा था। जो रेफ्रिजरेंट गैस होते हैं वो बेचते थे ये बड़े बड़े कस्टमर्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, काफी बिजनेसेस में। लेकिन उस वजह से इन्हें एक नुकसान भी होता था। वो नुकसान ये था कि बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो जल्दी से इन्हें पेमेंट नहीं करते थे, जिस वजह से इन्हें शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता था, और शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए इन्हें इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ती थी। तो वो इंटरेस्ट पेमेंट इनके फाइनेंशियल्स पर असर डालती है, जिस वजह से हमने देखा था कि इनके जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट होते हुए नजर आए। लेकिन अल्टीमेटली पॉइंट आता है वैल्यूएशन, क्योंकि इनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा चीप लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था, इसलिए इस कंपनी को सब्सक्रिप्शन किराए मिली थी और आईपीओ का साइज छोटा था। सब मिला के सब्सक्रिप्शन भी बहुत जबरदस्त देखने को मिले थे। 188 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए कंपनी ये नजर आई थी टोटल। तो स्ट्रॉन्ग नंबर स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल में देखने को मिले। सुगंधा, मैं मानता हूं आप चार्ट तो ट्रैक नहीं कर पाओगे इसकी, क्योंकि आज ही लिस्ट हुआ है, लेकिन एक बेसिक आप क्या समझ रहे हो कि 40% के आसपास का गेन अगर किसी को मिल रहा है और इस शेयर में अपर सर्किट लगा है, तो क्या एटलीस्ट कैपिटल निकाले या थोड़ा बना रहे या और गेन की उम्मीद रखे, क्या करे? बिल्कुल सुमित जी, मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स अगर हो रहे हैं तो जरूर इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज मार्केट्स अभी सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव नहीं है। मैंने शो की स्टार्टिंग में भी मेंटेन किया, जब तक 23,420 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता, दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, और एक 23,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो डीप सेल ऑफ भी देखने को मिलेगा। सो बेटर है कि आज अगर आपको गेन्स मिल रहे हैं तो बुक करें और एग्जिट करें। तो अगर गेन मिल रहा है तो बुक करें, कंप्लीट पार्शियल वो आपकी राय, आपकी खुद की इच्छा है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल आप लोग लेकर निकल जाएं, उसमें कोई हार्म नहीं है। शौर्य जी, दूसरा नाम? जी, दूसरा नाम है डेंटा वाटर सॉल्यूशंस, और डेंटा वाटर सॉल्यूशंस का आज दूसरा दिन है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो काफी एक अच्छा कह सकते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। 1.5 दिन में टोटल 36 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। ये है अभी जो लेटेस्ट फिगर चल रहा है, अभी बिल्कुल 2 बजे के बाद का 36 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 34 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 81 टाइम सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं, और क्यूआईबी भी 4 गुना सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं। इनका बिजनेस जैसे बताया था, ये वेस्ट वाटर का यूज करके जो ग्राउंड वाटर होता है तो दोबारा भरने की कोशिश करते हैं, ताकि जो वाटर की शॉर्टेज है वो वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके पूरी हो सके, और बेंगलोर में इन्होंने सक्सेसफुली ये काम करा है। 7 दिन का अगर वैल्यूएशन देखें तो वो सिंगल डिजिट में है, 9.45 टाइम्स इनका वैल्यूएशन है, जो कि इनके पीयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता है। जैसे इनके जो पीयर्स है वीए टेक, वाबैग और ईएमएस लिमिटेड, उनका वैल्यूएशन 27 से 40 की रेंज में है, लेकिन ये यहाँ सिंगल डिजिट वैल्यूएशन में आ रहा है, और ऐसी थीम में जिसमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है आजकल लोगों का, तो इस वजह से हम देख सकते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एचएनआई कैटेगरी बहुत स्ट्रांगली भर रहे हैं, और शौर्य ने अभी तक नहीं भरा है ना? नहीं। जोक सपाट, लेकिन मेजरली सारे ब्रोकरेज हाउसेस के जो व्यूज हैं वो पॉजिटिव साइड पर हैं। सब्सक्राइब रहा है बीपी वेल्थ की, एसबीआई सिक्योरिटीज की, इंडसेक सिक्योरिटीज की और वेंचुरा की, जहां पर सबने सब्सक्राइब करके चलने की राय दी हुई है। शौर्य, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट था वो है जो लॉक इन्स हैं वो खुल रहे हैं, और ये धीरे धीरे इंपैक्ट भी कर रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर जी। सो आज कौन से नाम आप पिक करके लाए हो? जी, आज हम वो नाम लेके आए हैं जिनका इंपैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। वो कंपनी है सनातन टेक्सटाइल और ट्रांसरेल। ये दो ऐसी कंपनियां जिनका आज आखिरी दिन है, जिसके बाद
जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो 50% अपना स्टेक ऑफलोड कर सकते हैं, यानी अगर वो कल से चाहें तो ऑफलोड करते हुए नजर आएंगे। कल भी हमने आपको 3 कंपनी के बारे में बताया था, जिसमें डैम कैपिटल थी, ममता मशीनरी थी, और आज हमने देखा है उन तीनों ही शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 4 से 5% तीनों शेयर्स गिरते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट कल भी गिरे थे, लेकिन आज फिर से गिर रहे हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे वो फ्री हो गया है। तो कल आप सनातन टेक्सटाइल और ट्रांस रेल लाइटनिंग पर नजर रखिए कि क्या वो भी फिर गिरते हुए नजर आएंगे। जब इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा कि चाहे तब वो निकल सकते हैं। तो सनातन टेक्सटाइल और ट्रांसरेल दोनों आज ही से ही प्रेशर शुरू हो गया। 2.5% नीचे सनातन टेक्सटाइल और 2% के आसपास बिकवाली ट्रांसरेल में भी देखने को मिल रही है। सुगंधा में भी ये एंकर विंडोज खुल रहे हैं अब स्लोली एंड स्टेडली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत स्ट्रॉन्ग आईपीओ हमने लास्ट मंथ में देखे थे। सो अब उनके 30 डे लॉक इन खुलने शुरू हो गए हैं, 90 डे लॉक इन आ रहे हैं, और क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के नंबर थे, बहुत अच्छी एंकर बुक थी, तो अब उनको मौका मिल रहा है एग्जिट करने का, और यहां प्रेशर भी आ रहा है। आप कैसे देख रहे हो इस पूरे इवेंट को? सुमित जी, इनफैक्ट हम DIIs ही काफी ज्यादा FIIs को एग्जिट का मौका दे रहे हैं, एंकर इन्वेस्टर्स को एग्जिट का मौका दे रहे हैं। अगर आप पिछले अक्टूबर से देखें तो काफी ज्यादा FIIs की सेलिंग हुई है, बट वहीं DIIs उनको मैच कर रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है FIIs के लिए एग्जिट करने की और दोबारा से US शॉर्ट्स में जाने की। वी हैव टू बी अ बिट कॉशियस। यहाँ बहुत ज्यादा मैं बार बार यही मेंटेन कर रही हूँ कि हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, इवन दो इट्स IPOs और लिस्टेड कैटेगरी में, ऑलरेडी लिस्टेड कैटेगरी की बात करें, बिकॉज FIIs पैसा निकाल रहे हैं, दे आर मूविंग टू अदर मार्केट्स। यहाँ पर ग्रोथ की काफी ज्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं। इनफैक्ट टैक्सेशन को लेके भी काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं। हमें ये देखना होगा कि FIIs क्यों इंडियन मार्केट्स को छोड़ के जा रहे हैं। आई थिंक बजट में कुछ जरूर एक ऐसे मेजर्स निकल के आएंगे जिससे FIIs वापस आएंगे, बट उससे पहले अभी बहुत ज्यादा एग्जिट है। इस बात को हमें जरूर समझना होगा, और इसी वजह से मेरा ये मानना है कि IPOs में भी और अभी लिस्टेड कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स को अभी अवॉइड करें। बेटर है कि राइज पर थोड़ा सा एग्जिट लेते रहें। जहां पर भी आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बेटर है कि उनको बुक करते चले। तो जहां जहां पे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है उनमें जगहों से अच्छे प्रॉफिट्स को आप लेते चलें, क्योंकि जो लॉक इन आज आप देख रहे हैं 1 महीने पुराने शेयरों का, वही लॉक इन आपको 1 महीने बाद दिखाई पड़ेगा उन शेयरों का भी जो कि हाल फिलहाल में जिनके IPO खुले हुए हैं या फिर जो लिस्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो ये सिचुएशन उनके साथ भी आएगी। तो थोड़ा सा कैपिटल एटलीस्ट आप निकालते रहिए जहां पे आपको बढ़िया गेन हो रहा है। मिसाल तौर पर भी थोड़ी पहले शौर्य आपको बता भी रहे 40% गेन आज की लिस्टिंग के अंदर आपको मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज इस खास सेगमेंट में हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल वाह के IPO में इतना ही। वाह क्या IPO है।